देखिएगा, हम बात कर रहे हैं छूट या बट्टा का, जिसका 2 क्लास हमने देख लिए हैं। आज इसका तीसरा क्लास होगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन है 2000 रुपये पर 20% छूट और 10% एवं 10% के 2 क्रमिक छूटों में अंतर क्या है? कह रहा है इतना पर हम पहले 20% छूट दे रहे हैं, उसके बाद कह रहा है ना इतना पर ही 10% और 10% का दोनों छूट दे रहे हैं, है ना। वो दोनों में अंतर कितना होगा, अंतर क्या होगा, यही है ना। तो पहले देखते हैं 2000 का कितना छूट दे रहे हैं, 20%, मतलब 80 ले रहे हैं। 80/100 हम बोले थे ना कि छूट जो 100 पे निकलता है, कितना पर निकलता है प्रतिशत छूट? 100 पे। मान लो कि 100 रुपया का सामान है, 20% छोड़ रहे हैं, मतलब 80 रुपया ले रहे हैं, है ना। तो वही चीज है, 2000 का 20% छोड़ रहे हैं, मतलब कितना ले रहे हैं, 80 ले रहे हैं। काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य, ये शून्य से ये शून्य, 8 दूनी 16, 100 रुपया। कितना रुपया आ गया? 1600 रुपया, है ना। अब देखिएगा, इसी का देखेंगे, फिर इसी पर 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है। कितना छूट दिया जा रहा है? 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है। कितना? 2 क्रमिक छूट। तो देखते हैं 2000 का 10%, तो 10 मतलब 90/100। यहां का मतलब क्या होगा, गुना हो जाएगा। फिर इसी पे 10% मिल रहा है, तो 90/100, है ना, क्रमिक छूट। तो एक शून्य से एक शून्य, ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, और ये शून्य से ये शून्य काट लेंगे। तो 20, 9 नमा 81, 9 और 9 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। ये 2 हो गया, 8 दूनी 16, 120 रुपया। कितना आ गया? 1620 रुपया, है ना। एक पर कितना आया? 1600 आया। मान लीजिए डायरेक्ट 20% छूट दे रहे हैं तो 1600 आ रहा है, और ये क्रमिक छूट दे रहा है तो कितना आ रहा है? 1620 आ रहा है। तो छूट कितना का दे रहा है? छूट कितना? तो छूट ही निकालना है ना। तो 1620 घटाओ 1600 बराबर कितना? 20 रुपया का छूट। कितने रुपया का छूट हो गया जी? अंतर क्या होगा? छूट का अंतर कितना हो गया? 20 रुपया। कितना अंतर हो गया? 20 रुपया। इसी तरह से के क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है 1000 रुपये पर 30% छूट और 20% एवं 10% की 2 क्रमिक छूटों में अंतर क्या है? माने इसमें और ये दोनों छूट में अंतर क्या है? तो देखते हैं, पहले निकालते हैं। 1000 का 30% छूट होता है, तो 30% छूट का मतलब ले कितना रहा है? 70%। तो 70/100, है ना। एक शून्य से एक शून्य, ये शून्य से ये शून्य, 10 को 70 से गुना करिएगा, कितना आएगा? 700। चलिए आगे देखते हैं। इसी में कर रहा है ना, कितना पे? 1000 पे ही ना। तो 1000 पे पहले कितना छूट दे रहा है? 20%, मतलब आपसे लिया कितना जा रहा है? 80%, 80/100। फिर कितना छूट दिया जा रहा है? 10%, मतलब 90% बटा 100। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य काट देंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब 10 9 ठीक 72, 720 रुपया। कितना आया? 720 रुपया। तो अंतर कितना? अंतर, है ना, अंतर कितना हो गया? तो 720 घटा 700, कितना का अंतर? 20 रुपया का, है ना। कितना? 20 रुपया। तो अंतर क्या होगा? 20 रुपये का। कितने का अंतर होगा जी? 20 रुपये का। छूट का अंतर कितना हो गया? 20 रुपये का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है यदि 20% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। कितना का जी? 20% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो निलंबन छूट क्या है? तो एक फार्मूला होता है इसका छूट का, A प्लस B प्लस A इंटू B वटा 100। निलंबन छूट का ये याद रखिएगा, फॉर्मूला है। अब देखिएगा क्या कर रहा है? 20%। कितना प्रतिशत का? 20%। तो 20 और कितना छूट दिया जा रहा है?
10% प्लस 10, या इसको ऐसे लिखेंगे, देखिएगा यहां ध्यान दीजिएगा, ये माइनस लगा देते हैं। कितना लगाएंगे जी? माइनस। क्यों होगा? छूट का मतलब क्या होता है? माइनस होता है ना। छूट का मतलब क्या होता है? माइनस में छूट का मतलब क्या होता है? माइनस। तो चलिए देखेंगे, -20 -10, ये प्लस, ये माइनस माइनस देखिएगा, माइनस गुना माइनस, इस कारण यहां क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना। तो यहां हो जाएगा कितना? 20 गुना 10 बटा 100, है ना। देखिएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये आ गया -20 और ये -10, ये कितना हो गया जी? +2। अब इसको लिखेंगे -30 जोड़ 2 बराबर -28। कितना प्रतिशत? -28%। कितना प्रतिशत? -28% का, है ना। प्रतिशत छूट गया, 28% ना, तो ये कितना छूट हो गया? 28% का छूट हो गया। कितना प्रतिशत का छूट हो गया? 28। अभी जो हम नीचे किए हुए थे वो गलत हो जाता है ना। तो कितना प्रतिशत? डायरेक्ट 28%। देखिएगा, इस पे एक और क्वेश्चन बताते हैं, तब समझ आइएगा, है ना। उसके बाद आगे देखेंगे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अभी बताया था उसी तरह से, यदि 30% तथा 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। कितना दी? 2 क्रमिक छूट। तो निलंबन छूट क्या करें? निलंबन बोल दे या समतुल बोल दे, दोनों एक ही चीज होता है। निलंबन बोल दे या समतुल छूट बोल दे, दोनों, या बट्टा बोले, है ना। छूट की जगह क्या? बट्टा। निलंबन बट्टा क्या करे? एक ही अर्थ करता है। तो चलिए अभी बताए थे, क्या लिखेंगे हम? -a -b, छूट माइनस में होता है ना। ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस a गुना b बटा 100। इसी पे हम बनाएंगे, है ना। याद रखिएगा इसको, इस पे तुरंत हो जाएगा। अब देखिए कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, पहले देखिएगा। तो 30% -30, फिर कितना दे रहा है? 20, तो -20। क्या लिखेंगे? -20। ये माइनस माइनस अभी बताए थे, माइनस गुना माइनस। यहां जैसे माइनस रखेंगे, ये माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसी चलते यहां क्या देते हैं? प्लस देते हैं डायरेक्ट। और ये हो जाएगा 30 गुना 20 बटा 100। देखिएगा कैसे ज्ञात हो जाता है, एक लाइन में ज्ञात हो गया, है ना। लिखेंगे 30 20 50 हो गया, ये प्लस, ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, 3 दूनी 6। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, वही छूट हुआ, है ना। तो कितना? 10 में से 6 गया 4, ये 5 हो गया 4, कितना छूट हो गया? -44। तो इसका मतलब 44% का छूट हुआ। कितना प्रतिशत का छूट जी? 44% का छूट। कितना छूट? माइनस में, इसका मतलब छूट है, 44% का छूट दिया, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार, है ना, क्रमशः 50%, 40% तथा 20% की 3 क्रमिक छूट देता है। तो वस्तु का तो समतुल बट्टा ज्ञात करें। मान लो कोई वस्तु पे 50%, 40% और क्या दे रहा है? 20%। तो क्रमिक छूट ज्ञात करें, है ना। तो समतुल बट्टा ज्ञात होगा, या इसी को रहेगा निलंबन छूट ज्ञात करें, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अभी जस्ट बनाए थे, उसी तरह से इसको भी बनाए थे। हम फॉर्मूला भी बताए थे ना, -x या a -y, यही बताया था ना, प्लस x गुना y। हो सके x की जगह हम a भी लिख दिए होंगे, है ना, गुणे 100। इसी पे बनाते हैं। पहले 2 को के लिए ये तो देखना कि 3 एक 2 वाला बताया है ना, ये 3 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे पहले कैसे निकालते हैं। तो जैसे वो करेंगे 50, फिर क्या लेंगे? -40, है ना, जोड़ 50 गुणे 40 बटा 100, है ना जी। देखिएगा, ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, ये कितना हो जाएगा? 5 4 9, 5 4 9 मतलब 90, है ना। ये जोड़ेंगे तो 5 और कितना होगा? 5 और 20, कितना हो जाएगा? 20। अब 90 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 70। कितना बचेगा? 70 में, है ना, 70 छूट होगा। अब ये 70 और ये क्या लेंगे? 20 लेंगे, है ना। उसके बाद देखते हैं, फिर उसी तरह से बनाएंगे। कितना छूट? एक तो ये हो गया और दूसरा ये लेंगे, है ना। तो फिर लिखेंगे 70
-70 -20 जोड़ 70 गुणा 20 बटा 100। काटेंगे, ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य। 70 और 20 कितना हो गया? 90। 70 20 90 है ना, प्लस 7 दूनी 14। अब ये 90 में से 14 घटा दीजिएगा, 90 में से 14 घटा देते हैं तो 10 में से 4 गया 6, 1 पे 5 8, 8 में से 1 गया 7, कितना जी? 76 -76, इसका मतलब 76% छूट दिया गया। कितना प्रतिशत? 76% है ना, कितना? 76। समतुल्य छूट क्या हो गया? 76%। समतुल्य छूट क्या हो गया? 76%। अंडा तो क्रयमूल्य मान के भी बना सकते थे। माना कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है ना, क्या मान के बना सकते थे? माना कि यह वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया, उसमें भी बना सकते, आ जाएगा। उसको भी देखेंगे तो बता देते हैं कैसे। यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? 100 रुपया है, इस पर कितना प्रतिशत छूट दिया जा रहा है? 50%। 50 बटा 100, फिर कितना छूट दिया जा रहा है? 40%। तो लिया कितना? 60। 60 बटा 100, फिर कितना छूट दिया जा रहा है? 20%। तो ले कितना रहा है? 80 बटा 100। काट देंगे, ये शून्य से ये शून्य कट गया, इससे इसको काट देंगे, इसको से इसको काट देंगे, यहां से यहां काट देंगे। 5 से 5 दूनी 10, 2 से 4 दूनी 8, 8 छक्का 48, कितना हो जाएगा? 8 छक्का 48, सॉरी 6 चौक 24, 8 छक्का कर रहे हैं, 6 चौक 24, कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24। अब ये 24 किस में घटेगा? 100 में 24 घट जाएगा, 100 में 24 घट जाएगा। कितना आएगा? देख लीजिए, 10 में से घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 1 पे 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7। क्या आ गया आंसर? देखिए तो 76% आया कि नहीं? ये है कि डायरेक्ट आपको आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो जैसे इच्छा वैसे बनाइएगा, बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित, उसके बाद आगे जाएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रमशः 30%, 20% तथा 5% की 3 क्रमिक छूट देता है ना। तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी बनाए तो उसी तरह से बनाएंगे। कितना प्रतिशत छूट दे रहा है जी? 30%। पहले 30 लिख लें, फिर कितना दे रहा है? 20%, उसको अभी छोड़ देंगे, है ना। पहले ये दोनों का काम करते हैं, ये प्लस 30 गुणा 20 बटा 100, है ना। देखिएगा, ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, ये 30 20 50 और ये 3 दूनी 6। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? -44। कितना आएगा? -44। अब देखिए क्या आ गया? 44 आ गया, तो एक हो गया 44, एक हो जाएगा 5। चलिए निकालते हैं, -44, फिर क्या हो जाएगा? -5 प्लस 44 गुणे 5 बटा 100, है ना। देखते हैं, पहला स्टेप करते हैं, उसके बाद नीचे दूसरा स्टेप करते हैं ना। पहले ये दोनों में चलेंगे, फिर इसके बाद ये देखेंगे। स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप 2, है ना। तो देखते हैं ये कितना हो जाएगा? 5 4 9, ये 4। अब ये देखेंगे, ये कटेगा कितना बार? 20 बार। कितना बार? 20 बार। अब ये हो जाएगा 20 से, देखते हैं, 10 दूनी 20, 22 दूनी 44। अब इसका मतलब 22 बटा 10। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -49 प्लस 2.2, है ना। कितना लिखेंगे? 2.2। अब इसमें से 2.2 घटा दीजिएगा, तो ये यहाँ कुछ दशमलव देके इधर 0 बैठाएंगे, ये देखिए कैसे घटाते हैं। यहाँ देखिएगा 49.0 लिखेंगे, इसमें से 2.2 को घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 1 पे 5 8, 8 में से 2 गया 6, ये 4। कितना आ जाएगा जी? -46.4
8 माइनस 46.8 है ना। एक पे पैंचा लेंगे 8 में से 2 गया 6। चलिए ठीक है। कितना प्रतिशत? तो 46.8%। 46.8%। कितना प्रतिशत? 46.8% का क्या दिया गया? छूट। समतुल्य बट्टा हुआ। ये क्या हुआ? समतुल्य बट्टा हो गया। कितना हो गया? समतुल्य बट्टा, है ना। इसी को हम चाहेंगे तो उस तरह से भी निकालेंगे। देखिएगा जो अभी बताए थे 100 30%, 30% मतलब कितना छूट दे रहा है? 30% छोड़ रहा है, मतलब ले कितना रहा है जी? 70/100। फिर उसमें 20% मतलब 80/100। और ये क्या? 5% मतलब कितना? 95/100। तो ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, ये 100 से 100 कट गया। अब सबको गुना करके 100 से भाग दे दीजिएगा, आसान रहेगा। तो चलिए गुना करते हैं। 8 सत्ते 56, 95 गुना 56। देखिएगा 6 पचे 30, हाथ में 3, 9 छक्का 54, 54 3 57, पचरे 25, हाथ में 2, 9 पचे 45, 45 2 47, ये 0, 7 5 12, 7 5 12 1 13, 4 1 5, कितना आ गया? 53.20। कितना आ गया? 53.20। अब ये 53.20 100 में घटा देंगे, है ना, तब छूट समतुल्य छूट निकलेगा। तो 100 घटाओ 53.20 घटाते हैं तो चलिए 0 हो गया, तो ये 0, ये 8 हो जाएगा, पैंचा दशमलव 1 पे पैंचा 9, 9 में से 3 गया 6, यह हो जाएगा 9, 9 में से 5 गया 4। क्या आया कि नहीं सेम? 46.80। तो सर यहाँ 46.80 आया है, यहाँ 0 देंगे तो कोई दिक्कत थोड़े है ना। कितना आएगा? 46 इतना प्रतिशत, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। यदि 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। कितनी छूट दी जाती है? 2 छूट दी जाती है। तो समतुल्य छूट ज्ञात करें। अभी जो फॉर्मूला बता रहे थे उसी पर बैठाएंगे। जैसे बताए थे -a - b प्लस a × b बटा 100, है ना। तो चलिए पहले छूट का मतलब ही होता है माइनस में, तो -40 और कितना -20, ये प्लस है, प्लस 40 गुणा 20 बटा 100 है ना जी। ये शून्य से ये शून्य काटेंगे, ये शून्य से ये शून्य, 40 और 20 कितना हो गया? 60 हो गया, है ना। जुटेगा तो कितना? माइनस में ही जुटेगा ना, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस में जुड़ गया, तो कितना हो गया? 60 हो गया। और ये प्लस है, 4 दूनी 8। अब घटाएंगे इसमें से, तो 10 में से 8 गया 2, 1 पे पैंचा 5, कितना आएगा? 52%। कितना प्रतिशत? तो 52%। कितने प्रतिशत का छूट? तो 52% का छूट, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बन गया ना, अब तो समझ में आ गया होगा, आसान से बनेगा अगला सब क्वेश्चन। अगला को इस तरह का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है 20%, 25% एवं 15% की क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। इसे आपको अपने बनाना है, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे अगले क्लास में, है ना। ये आपको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 600 रुपया में बेचा जाता है। कितना बेचा जाता है? 600 बेचा जाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, तब x का मान क्या होगा? कि x का मान पूछा मैंने, कितना प्रतिशत छूट दिया गया है, तो 600 में बेचा गया। तो चलिए हम पहले इसका क्या निकाल देते हैं। ये अंकित मूल्य है ना, तो हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। और दिया हुआ क्या है? विक्रय मूल्य। इतना में क्या किया जाता है? बेचा जाता है, बेच दिया जाता है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे? क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो लिखेंगे किसका? 1000 का ना, तो 1000 का
25% छूट दिया जा रहा है, मतलब ले कितना रहा है 75% वटा 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 750। ये क्या आ गया सीपी आ गया, ये क्या आ गया सीपी आ गया 750। अब सीपी मालूम हो गया है ना, और तुम्हारा विक्रय मूल्य भी मालूम है, तो चाहेंगे तो ऐसे भी निकालते हैं। विक्रय मूल्य कितना दे रहे, एसपी दिया हुआ है कितना 600, तो अंतर कितना सीपी घटाओ एसपी। चलिएगा लिखते हैं 750 घटाओ 600, कितना अंतर जी 50, 150 का। कितना का अंतर 150 का। अब हम निकालेंगे कितना, तो एक्स का यही पूछ रहा है ना कि कितना प्रतिशत है। जो प्रतिशत निकलेगा तो हम इस पे कितना पे निकालेंगे, क्रय पे निकालेंगे। तो लिखेंगे 150 वटा, यहां छूट निकलेगा ना, तो जैसे हानि होता है वही छूट प्रतिशत होगा ये मानते हैं। तो 150 वटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना आ गया 750 निकल गया, और गुणे 100। काटेंगे एक शून्य से एक शून्य, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से 3 पचे 5 20, 20% का छूट। कितना प्रतिशत का छूट 20% का छूट हो गया। कितना प्रतिशत, तो 20% का छूट हो गया। देखते हैं आगे कितने प्रतिशत का छूट, 20% का छूट। तो इसका मतलब x का मान कितना आया 20%, तो x बराबर 20%। x के लिए क्या हो जाएगा 20%। कितना प्रतिशत 20% का छूट दिया गया था, है ना। तो हमें जाके कितना हुआ जी 600 रुपया। 20% का छूट दिया था, कितना हुआ 600। अब सोचो 700 का सामान है, उस पर 20% का छूट दे रहे हैं, मतलब 80/100, है ना। समझिएगा कैसे जी, कितना का सामान है 700 का, और उसको 20% छूट पर बेचेंगे तो 600 आएगा, आना चाहिए। देखते हैं एक शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, 75 को 8 से गुना कर दो, 8 5 40 के शून्य हाथ में 4, 8 सते 56, 56 8 सते 56, 56 4 60, कितना आ गया 60 आ गया ना, तो मतलब सही है। आ गया कि नहीं, तो सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, देखिएगा अभी जस्ट बनाए थे ऐसा क्वेश्चन, फिर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया, उसे 2 क्रमागत छूट के बाद कितने छूट दिया जा रहा है, 2 छूट दिया जा रहा है, ठीक ना। कितना रुपया बेच देगा 648 रुपया में बेच दिया जाता है। तो पहला छूट दिया हुआ है, पहला छूट दिया हुआ है, तो दूसरा छूट ज्ञात करें। तो छूट जो मिलता है किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य पे 20% छूट दिया गया है, तो लिखते हैं 900 पे दिया जा रहा है ना, अंकित मूल्य कितना है 900, तो 900 का 20% छूट दे रहा है। 20% छूट दे मतलब ले कितना रहा है 80/100, माने 20% कोई भी प्रतिशत निकलता है, 100 का 20% ले रहा है, 20 रुपया ले रहा है, तो कितना छोड़ 80 रुपया, 20% छोड़ रहा है, तो ले कितना रहा है 80 रुपया, है ना। कितना रुपया ले रहा है वो 80 रुपया, तो 80/100, 80% ले रहा है। तो ये शून्य से ये शून्य, और ये शून्य से ये शून्य, इसको गुना करोगे तो 9 8 72, 720। कितना रुपया क्रयमूल्य आ गया, क्रयमूल्य आ गया आपका 720 रुपया में, माने उसका जो क्रयमूल्य था वस्तु का 720 रुपया। अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है मिलो दूसरा छूट ज्ञात करें, इसका दूसरा छूट ज्ञात करें। तो दूसरा छूट ज्ञात करने के लिए एसपी मालूम होगा, सीपी भी मालूम है। सीपी मालूम गया, एसपी भी कितना में बेचे जो भी मालूम है। तो बेचे थे 648 रुपया में, कितना रुपया में बेचे थे 648 रुपया में। कितना रुपया में बेचे जी 648, तो छोड़ कितना रुपया कम बेचे देखिएगा। तो यहां लिख सकते हैं छूट, लिख सकते हैं छूट बराबर 720 घटाओ 648, कितने रुपया का छूट, रुपया 72 रुपया का छूट। कितना रुपया का छूट 72 रुपया का। तो प्रतिशत पे कितना, तो प्रतिशत छूट बराबर छूट वटा क्रयमूल्य, छूट वटा क्रयमूल्य।
गुणे 100। चलिए देखते हैं छूट के रुपया 72 रुपया। क्रम कितना पे? तो 720 पे। 720 पे ना 72 रुपया छूटा गुणे 100। एक शून्य से एक शून्य, ये एक बार में कितना प्रतिशत? 10 को 1 से गुना करोगे 10% का छूट। कितने प्रतिशत का छूट? 10% का छूट। अगला क्लास होगा अगले दिन देखेंगे भाग 4। आज के लिए इतना ही काफी है ना। अगर यह वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है ना।